तो भारतीय राज्य व्यवस्था में अब आप सभी को एक तो बेयर एक्ट साथ में रखना है मेरे, ठीक है। ये पुस्तक चाहिए होगी आपकी मेरी क्लास के साथ, जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी में मैप और एटलस चाहिए होता है, वैसे बेयर एक्ट चाहिए होगा हमें, क्योंकि हम सारे आर्टिकल्स को पढ़ेंगे यहाँ पे, है ना। जितने भी अनुच्छेद हैं सबको एक एक करके पढ़ेंगे, तो बिल्कुल आपके साथ रहनी चाहिए। और दूसरा जो है ये आपके पास लक्ष्मीकांत है। लक्ष्मीकांत आपको सेल्फ स्टडी में करना है, जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा उसको जाके घर में पढ़ना है। एक चीज़ ध्यान रखना है आप सभी को, इस बार थोड़ा सा राज्य व्यवस्था में मैं कुछ नई चीज़ें जोड़ के पढ़ाऊँगा, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो महत्वपूर्ण केसेस हैं, बहुत सारे वर्डिक्ट हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगातार संविधान को परिभाषित करने के लिए या भारतीय कानूनों को परिभाषित करने के लिए जो संविधान से जुड़े हुए थे, बहुत सारे वाद दिए गए, बहुत सारे केस दिए गए, तो उनको मैं प्रारंभ करूंगा, केसेस भी आपसे डिस्कस करूंगा। जैसे कि केशवानंद भारती वाद है, अब ये क्या था, इसके अंदर की पूरी स्टोरी क्या है, और इसमें भारतीय संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद सम्मिलित थे, या फिर जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट था कि भारतीय संविधान के द्वारा आधारभूत संरचना का कभी भी भारतीय संसद इसको डिमोलिश नहीं कर सकती, इसको ख़त्म नहीं कर सकती है। तो इन सब चीज़ों को, इन सब पक्षों को भी समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इस बार मैं कुछ नई चीज़ें भी ऐड करूँगा पॉलिटी में, तो हम लोग आराम से इत्मीनान से इसको करेंगे, पढ़ेंगे। बस अब आप लोग एक काम भर कर लीजिएगा, ये किताब अब आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए लक्ष्मीकांत के साथ साथ जो मैं आपको कराता जाऊँ। और यदि आपसे एडिशनल भी हो रहा है, टाइम बच रहा है, तो आपको ज़्यादा भी पढ़ना है, मतलब इसे कंप्लीट करना है समय से, क्योंकि एक किताब और हम पढ़ेंगे, वो है हमारी संसद, ठीक है। आवर पार्लियामेंट वाली बुक भी आपको पढ़नी है, सुभाष कश्यप की 2 किताबें प्लस बेयर एक्ट के सारे आर्टिकल। यदि इतना हम कर पाए तो फिर इंडियन पॉलिटी से आपका एक भी क्वेश्चन कभी भी किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा, इतना मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ। एक किताब और आती है JN पांडे की, JN पांडे जो है, और DD बसु की किताब भी है। बहुत सारे बच्चों की उत्सुकता रहती है कि हम DD बसु पढ़ लें क्या, हम JN पांडे भी पढ़ लें क्या। DD बसु और JN पांडे निश्चित तौर पर बहुत शानदार पुस्तकें है ना। और ये जुडिशियल एग्ज़ाम जो आपके होते हैं, PCSJ हो गया आपका, APO का एग्ज़ाम हो गया, या फिर जो हाई कोर्ट के द्वारा SJS के एग्ज़ाम लिए जाते हैं, जुडिशियल सर्विस के एग्ज़ाम को लेकर वो पुस्तक बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है। लेकिन यदि आप सिविल सेवा के लिए हैं तो सिविल सेवा के लिए इनफ लक्ष्मीकांत और सुभाष कश्यप पर्याप्त, ठीक है। 2 किताबें ही, और इनको आप लोग को शुरू करना है, पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन। जितने भी बच्चे लाइव वाले हैं, आप लोगों को भी इन निर्देशों का पालन करना है। आप लोगों को भी जो क्लास में यहाँ पे करवा के जाऊँ उसको घर पे रिवाइज करना है, और क्लास में जब आप बैठेंगे लाइव में, तो मेरे साथ आपके पास बेयर एक्ट होना चाहिए इंडियन। इसका तो अपडेटेड अब आ चुका है ना, येलो कलर पे है। ये मेरा बहुत पुराना है, मैं 2014 का संस्करण हो गए। 2014 में जब मैं इंडियन पॉलिटी, ये तभी का है, और तब से लेके अभी है। बस मैं इसी में अपना चेंज करता रहता हूँ, जो अपडेशन आती है इसी में अपडेट कर लेता हूँ। तो आप लोग भी अपना एक पर्टिकुलर बुक लीजिए, उस बुक को पढ़िए, और हमेशा उसका साथ आप मत छोड़िए, उसको लेके चलिए, इसी में अपडेट करते रहिए, इसी पे चिट लगाते रहिए, इसी पे जो आपको लगता है कि कुछ नया आ गया तो उसे भी करते रहिए, ठीक है। इस बुक को मैं कम से कम ये आपके साथ अब पढ़ने का 25वां 26वां मौका होगा बेयर एक्ट को। कई बार मैं इसको पूरा एक 2-3 एपिसोड, आपके 7-8 एपिसोड पढ़े होंगे, जिसमें मैंने बच्चों को भी क्लास में पढ़ाया था लाइव, है ना। बाकी क्लासेस में पॉलिटी मुझे लगता है 26वें बार पढ़ा रहा हूँ मैं अपने टीचिंग करियर पे, ठीक है। तो आप लोग को ना 11 वाला नहीं, उसको अपडेट करेंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। 11 तो बहुत पुराना, अभी का जो है अब बहुत सारी चीज़ चेंज हुई हैं, तो आप अभी 2019 वाला है, ठीक है। 2019 में जो आपका 31 अक्टूबर को ये जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया है, यदि आप भारत सरकार की साइट पे जाएंगे तो उसमें अप्रैल 2019 तक का अद्यतन दे रखा उन्होंने। लेकिन जो ये वाला आपके पास बेयर एक्ट है, बिल्कुल अपडेटेड है, जो अभी आया गया है ना, इसको ले लीजिएगा। हाँ, 2021 का ही है ये, अभी इसी साल ही आया है ये, तो ये वाला ही आपको बेयर एक्ट लेना है, ठीक है। मैं एक बार जो लाइव दिखाइए, हाँ, इसमें लिखा होगा, इसमें दे रखा है, और इसमें यूटी वगैरह भी आपकी चेंज कर रखा है। ये इन्होंने, हाँ, 2020 का है ये, ठीक है। तो हर वर्ष ये रिप्रिंट करते रहते हैं, और लेकिन ये ठीक है, इसमें इनफ है, इसमें चेंजेस कर रखे हैं इन्होंने,
ठीक है, तो ये वाला आपको लेना है अपडेटेड। ये है सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन का। एक और आता है सेंट्रल लॉ एजेंसी का। दोनों में से कोई भी बेयर एक्ट में ऐसा नहीं कि कोई बहुत अलग अलग चीज़ है। सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन ले सकते हो, सेंट्रल लॉ एजेंसी ले सकते हो, दोनों बेहतर। अभी तक जो पढ़ाया कुछ समझ में ना आया हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो पूछो। नहीं हो गए, अभी तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं।